गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम ए की मात्रा का अभ्यास करेंगे। कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, इसीलिए मैं आज फिर से सिखा रही हूँ। आज मैं इसी वीडियो में राइटिंग असाइनमेंट का पार्ट भी लेने वाली हूँ। तो सभी बच्चे अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकालें और जिस तरह से मैं आपको ए की मात्रा के शब्द बताने वाली हूँ, तो आप मेरे पीछे पीछे दोहराओगे। ये जो आप देख रहे हैं बुक में, जो लाल रंग में दी गई है सभी व्यंजनों के ऊपर, उसे कहते हैं ए की मात्रा। तो अभी हम इन व्यंजनों को पढ़ेंगे। इस पर अगर ए की मात्रा लगती है तो इनका उच्चारण बदल जाता है, जैसे के, खे, गे, घे, जे, छे, जे, झे, टे, ठे, डे, ढे, णे, पे, थे, डे, ढे, ने, पे, फे, वे, भे, मे, ये, रे, ले, वे, शे, से, है। तो आपको भी इसी तरह एक ही मात्रा से जो बने अक्षर है तो उनको दोहराना है। ओके। आगे कुछ शब्द दिए गए हैं जो एक ही मात्रा से बने हैं, अब उनका अभ्यास करते हैं। आगे आपको कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? आगे जो चित्र है वह है रेल का चित्र। और रेल यह शब्द कैसे बना है तो चलो देखते हैं। पहले हमने र लिखा, उसमें एक ही मात्रा जोड़ दी, उसमें ल जोड़ दिया और कौन सा शब्द बन गया? रेल। फिर दूसरा शब्द है सेब। सेब यह शब्द कैसे बना? पहले हमने स लिखा है, उसमें ए की मात्रा जोड़ दी और उसमें ब जोड़ दिया तो बन गया सेब। अभी आगे का चित्र है गणेश जी का। तो गणेश यह शब्द कैसे बना है तो चलो देखते हैं। पहले हमने ग लिख दिया, उसमें हमने न जोड़ दिया, न में हमने ए की मात्रा जोड़ दी और उसमें हमने श जोड़ दिया तो कौन सा शब्द बन गया? गणेश। आगे का चित्र है लालटेन का। तो लालटेन यह शब्द कैसे बना है? पहले हमने ला लिख दिया और उसमें हमने ल जोड़ दिया, उसमें हमने ट जोड़ दिया और आगे हमने एक ही मात्रा जोड़ दी और न जोड़ दिया तो कौन सा शब्द बन गया? लालटेन। तो चलो अभी इन सभी शब्दों में जहाँ जहाँ एक ही मात्रा लगाई गई है वहाँ आप सबको अंडरलाइन करनी है। ओके। एक बार फिर से हम सभी शब्दों को पढ़ते हैं। रेल, सेब, गणेश और लालटेन। सभी शब्दों को 5-5 बार आपको नोटबुक में राइट करना है। ओके। अभी आगे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें एक ही मात्रा लगाई गई है। तो चलो अब इन शब्दों का अभ्यास करते हैं। पहला शब्द है खेल, आगे है बेल। आप देख सकते हो इन्हीं सभी शब्दों पर जहाँ जहाँ एक ही मात्रा लगाई गई है वह किस रंग में दी गई है? लाल रंग में। तो इससे क्या होता है, आपको समझ में आ जाता है कि एक ही मात्रा कहाँ लगाई गई है। तो अब मैं ये सभी शब्द पढ़ती हूँ और आप मेरे पीछे दोहराओ। खेल, बेल, ढेर, गेट, सेठ, नरेश, महेश, हथेली, पहेली, चमेली, बेलन, किनारे, सितारे, मेहमान, पहरेदार, मेहरबान। इन सभी शब्दों को आपको नोटबुक में 5-5 बार राइट करना है। ओके। अभी आगे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें एक ही मात्रा लगाई गई है। तो चलो अब वह वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है नरेश गेट पर आया। तो इस वाक्य में कहाँ पे एक ही मात्रा लगाई गई है, कौन बताएगा? नरेश और गेट इन शब्दों पर एक ही मात्रा लगाई गई है। अभी आगे का वाक्य देखते हैं। सड़क पर मत खेल। अब इस वाक्य में एक ही मात्रा कौन से शब्द पर लगाई गई है तो वह है खेल। आगे का वाक्य है सुरेश नदी के किनारे घूमने गया। तो इस वाक्य में किन शब्दों पर एक ही मात्रा लगी है? सुरेश के किनारे घूमने, इन शब्दों पर। तो वहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे। तो इन सभी वाक्यों को आपको आपकी नोटबुक में 2 बार राइट करना है। ओके। आगे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, वह देखते हैं। रेल, ट्रेन, सेब, एप्पल, लालटेन, लैम्प, खेल, गेम, ढेर, ईप, हथेली, पाम, पहेली, पजल, सितारे, स्टार्स,
मेहमान, गेस्ट, पहरेदार, वॉचमैन। ओके, इन सभी शब्दों को आपको नोटबुक में 5 बार लिखना है। ओके, अब आगे हम राइटिंग असाइनमेंट लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खाली बॉक्सेस दिए गए हैं वहाँ पर हमें एक ही मात्रा का उपयोग करके जो भी व्यंजन बचे हैं वह हमें वहाँ पर लिखना है। ओके, इस तरह से हमें सभी बॉक्स को कंप्लीट करना है। इस तरह से आपको सभी व्यंजनों को बॉक्स में लिखना है। ओके, अभी आगे का प्रश्न है, लाल अक्षरों के ऊपर एक ही मात्रा लगाओ और शब्द फिर से लिखो। यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है, यह आपको ही कंप्लीट करना है। ओके, आगे दिया गया प्रश्न भी बहुत इजी है। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो और लिखो। यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आगे का प्रश्न है, चित्र देखकर वाक्य पूरा करो और वाक्य पुनः लिखो। तो आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहे हैं, उस हिसाब से हमें वाक्य बनाना है। ओके, तो पहला वाक्य बनेगा, सेब मेज पर रख। सेब लिखना है आपको, जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर, और पूरा वाक्य फिर से लिखना है। फिर दूसरा वाक्य है, केला और करेला खा। तीसरा वाक्य है, सड़क पर मत खेल। और चौथा वाक्य है, नरेश सागर के किनारे घूमने गया। तो इसी तरह आपको सभी वाक्यों को कंप्लीट करना है। आगे का प्रश्न है, निम्न अक्षरों तथा मात्राओं को अलग करके लिखो। पहला शब्द है खेल, तो पहले हम लिखेंगे ख, फिर एक ही मात्रा और फिर ल। दूसरा शब्द है नरेश, तो पहले हम लिखेंगे न, उसके बाद में र, उसके बाद में एक ही मात्रा और उसके बाद में श। आगे का शब्द है किनारे, तो पहले हम लिखेंगे ई की मात्रा, उसके बाद में लिखेंगे क, उसके बाद में न, उसके बाद में आ की मात्रा, उसके बाद में र, और उसके बाद में ए की मात्रा। इस तरह हमें मात्राओं को अलग करके लिखना है। और आगे का शब्द है मेहमान, पहले हम लिखेंगे म, फिर एक की मात्रा, फिर ह, फिर म, फिर आ की मात्रा और फिर न। तो आपको यह एक्सरसाइज इसी तरह कंप्लीट करनी है। ओके, आगे का प्रश्न है, अक्षरों को जोड़कर लिखो। तो हमारा आंसर आएगा बेल, हथेली, महेश, सितार, पहरेदार। आपको इसी तरह यह एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके, आगे का प्रश्न है, एक लय के शब्द लिखो। तो हमें लिखना है, रेल के सामने बेल, बेर के सामने शेर, केला के सामने मेला और भेड़ के सामने पेड़। तो इसी तरह आपको यह भी कंप्लीट करना है। ओके, आगे का प्रश्न है, चित्र का नाम लिखो। तो आपको यह सभी चित्र को देखकर उनके नाम लिखना है। मेज, रेल, केला, शेर, करेला, जलेबी। ओके, आगे का प्रश्न है, एक ही मात्रा से संबंधित चित्रों में रंग भरो। तो यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको यह खुद ही कंप्लीट करना है। ओके, आगे का प्रश्न है, आओ इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, कौन गेट पर आया? उत्तर है पहरेदार। दूसरा प्रश्न है, कहाँ मत खेल? उत्तर है सड़क पर। और तीसरा प्रश्न है, सुरेश कहाँ घूमने गया? तो उत्तर है नदी के किनारे। आपको इसी तरह सभी उत्तर अच्छी तरह से लिखने हैं। ओके, और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके।